धन्यवाद करते हैं आपकी बेटी के लिए जो दिया था आशीष प्रभु जी, उस आशीष को धन्यवाद करने के लिए प्रभु जी, कलीसिया मिलकर ब्लस करने के लिए प्रभु जी तूने हमें यहाँ लेके आया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा, प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ राजा, जो आई बारी एक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, इस घर के लिए आशीष का कारण बन प्रभु, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, स्तुति के द्वारा आराधना के द्वारा प्रभु जी तेरा नाम महिमा होने दो राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, आज तो देगा वचन के द्वारा प्रभु जी परिवार को प्रभु जी तो ब्लस कर प्रभु जी, धन्यवाद करते राजा, सारे कमी को दूर कर प्रभु जी, धन्यवाद करते हो राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा, ईसा को रेबेका को तूने जैसा आशीष किया प्रभु जी, वैसा ही अपना बेटा बेटी को प्रभु जी तो आशीष कर राजा, धन्यवाद करते हो राजा, सारे कमी को दूर कर प्रभु जी, हम कलीसिया मिलकर आए प्रभु जी, हमारा द्वारा प्रभु जी परिवार का आशीष होने दे प्रभु जी, धन्यवाद करते हो राजा, धन्यवाद राजा, ब्लस कर प्रभु जी, धन्यवाद करते हो राजा, तेरा वचन के द्वारा ब्लस कर प्रभु जी, हमेशा समाधान को उंडे प्रभु जी, खुशी के उंडे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद राजा, जिस घर में यीशु मसीह है प्रभु जी, उस घर में हमेशा शांति है प्रभु जी, हमेशा खुशी राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, तेरा समाधान हमेशा इस घर के अंदर रहने दो प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद राजा, आज का प्रार्थना सभा आई हर एक भाई के लिए भी आशीष का कारण होने दो प्रभु जी, इस घर में प्रभु जी सिस्टर और ब्रदर दोनों बच्चों को भी ब्लेस होने दो प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ राजा, तो ब्लेस कर प्रभु जी, आगे का समय प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद राजा, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। चिका दिन हालेलुया हालेलुया
स्तुति करेंगे।
अद्भुते 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 యేసు अद्भुते
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे के
पास्टर मास्टर पास्टर हालेलुया 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 Praise God. Hallelujah. जेवून जायचंय परमेश्वर आप सबका आशीष करे थोड़ा थोड़ा वो फिर नीचे है क्या देख लाया सच में संदीप उसको देखा लेके ऐसा होता ना तुम्हें हालेलुया नेक्स्ट लिखा क्लास का हालेलुया दिखा दो दिखा उल्टा कैमरा हालेलुया प्रभु आप सबको आशीषित करें प्रभु आप सबको ब्लेस करें हालेलुया फिर से एक बार हालेलुया हमारा बच्चों लोग केरला गया है तो लेकिन उसका मन पूरा इधर ही पड़ा है वो लोग का शरीर उधर है हालेलुया इसलिए बोलता है पास्टर आप जो भी उधर करते रहो हमको दिखाते रहो हाँ हाँ सिर्फ सुनने का उधर किसने बोलने का हालेलुया प्रभु आप सबको आशीषित करे आइए अपन परमेश्वर का वचन की ओर हम जाते हैं उससे पहले गवाही देगी इस परिवार में शीतल तो परमेश्वर किस तरह उन्हें आशीषित कर घर दिलवाया तो हम उसके मुँह से सुनेंगे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग का शादी हुआ 2009 में तब से लेके अभी 2023 चालू हो गया तब से हम लोग भाड़े से रहते थे। जब भी हम लोग का शादी हुआ जब भी हम लोग यहाँ पे रहने आए तो 2-2.5 लाख का रूम मिलता था चौल में तभी हमारे पास 50-60 हज़ार रुपये थे तभी नक्श होने वाला था मेरे को लेकिन पैसा था लेकिन तभी हम लोग को इतना बुद्धि नहीं था कि हम लोग तभी ले तभी 50,000 भी देके तभी रूम मिलता था लेकिन जब भी प्रभु की इच्छा रहती है ना तभी मिलता है। तो अभी दो साल हो गए हम लोग को रूम देख रहे थे पैसा तो नहीं था लेकिन तो भी देख रहे थे कि हम लोग को यहाँ पे बाजू में रूम चाहिए था करके नज़दीक में तो इसलिए हम लोग ने मुमरा कॉलोनी देखा हम लोग ने कल्याण में देखा हम लोग ने बहुत जगह पे रूम देखा लेकिन हमको पसंद तो आया था लेकिन जितना हमारा बजट था उतना हमको नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पे एक दिन पास्टर और मैं रूम देखने के लिए मुमरा कॉलोनी गए थे तो उधर से हम लोग को रूम पसंद आया लेकिन जब हम लोग ने बिल्डर से बात किया तो उसने जो बोला हमारे पास उतने पैसे नहीं थे तो मैंने पास्टर को ऐसे ही बोला कि चलो अभी जाने दो पास्टर हम लोग के ना बाद में देखेंगे यहाँ पे आजू बाजू में चर्च के आजू बाजू में बिल्डिंग बनेगा तभी ये बिल्डिंग बन चुका था दूसरा माले का काम चालू था तो उसके लॉकडाउन में चालू था ये बिल्डिंग का काम तो हम लोग को मतलब लेने का तभी ये बिल्डिंग हमको पसंद ही नहीं था जब भी बन रहा था ना तभी हमको पसंद नहीं था तो इसलिए संदीप ने भी बोला कि हमको नहीं लेने का इस बिल्डिंग में नहीं लेने का है हमको अच्छे बिल्डिंग में लेने का करके लेकिन जब उधर से आए तो फिर पास्टर ने बोला मैंने बोला इधर आजू बाजू में होएगा तो भी देखेंगे तो पास्टर ने बोला चलो ये बिल्डर मेरे पहचान का है तो इसके पास जाके हम लोग बात करते हैं फिर आए बात करने के लिए तो उसी दिन में हम लोग का बात हो गया जितना हमारा बजट था उसमें वो भी मान गया और परमेश्वर की इच्छा थी कि हम लोग यही एरिया में रहे हम लोग 10-12 साल से यही एरिया में रह रहे जब भी मेरे को नक्श भी नहीं हुआ था तभी से हम लोग इसमें रहे एरिया में तो हमको एरिया बहुत पसंद है इसके लिए प्रभु की इच्छा थी कि हम लोग को इधर ही दिया और दूसरी बात थी कि हम लोग मुमरा कॉलोनी में लेने का इच्छा था
तो कभी अभी मैं काम पे जाएगी तो बच्चे लोग अकेले जा नहीं पाएंगे, और काम पर से आते हैं तो फिर थक जाते हैं, इतना दूर आने का जाने का मन नहीं करता है। इसके लिए प्रभु ने मेरी इच्छा भी थी कहीं नज़दीकी लेने का, कि मैं भी नहीं रहेगी तो बच्चे जा सकते आ सकते, कि वो जब भी अभी मीटिंग नहीं है, लेकिन जब भी पास्टर मीटिंग चलाते हैं रात को 2-2 बज जाता है, तभी हम लोग चर्च में रहते हैं। बहुत दिन हो गए अभी हम लोग को जाते भी, बहुत दिन हो गए ना, 2 बज जाता है चर्च में, फिर 2 बजे घर पे जाने मुमरा कॉलोनी में अच्छा एरिया नहीं है, इसलिए फिर हम लोग ने ये यहाँ पे लेने का विचार किया। तो प्रभु ने हमको खुद का रूम दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और पास्टर ने जब भी मैं हमारे चौल में जो रहते हैं ना लोग, तो उसने बोला कि तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा नहीं आए रूम देखने के लिए। मैं बोली नहीं, वो बहुत दूर है, वो नहीं आ सकते। हाँ, सबके मम्मी पापा चाहते हैं कि अपने बेटी का या बेटे का अच्छा हो, लेकिन मैंने बोला उनको चाल वाले को कि मेरे लिए मेरे पास्टर ही मेरे पिता भी है, मेरे माता भी है और मेरे बड़े भाई जैसे। वो मेरे हर मुसीबत में मेरे साथ रहते। जब भी मेरा लड़का गुजरा था तभी मेरे माँ बाप बहुत दूर थे, लेकिन पास्टर मेरे नज़दीक थे। जब से मैं चर्च में आई हूँ ना, मेरे को बड़े भाई जैसे मेरे को पास्टर मिले। मेरे भाई है, 2 भाई है, मेरा छोटा भाई आया है, मेरी छोटी भाभी आई है। वो लोग दूर है लेकिन वो भी मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन जितना मेरे को पास्टर प्यार करते हैं बहन जैसा, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे को नज़दीक में भाई दिया उसके लिए धन्यवाद, और सिस्टर भी परमेश्वर ने दिया उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मेरे बच्चे जैसे 2 बच्चे और दिए उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और निकिता के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरी लड़की जैसी भी है और मेरी बहन जैसी भी है। वो मेरे को हर सुख में हर दुख में मेरी मदद करती है। मैं जो बात किसी से नहीं बोल सकती वो मेरी निकिता से बोलती हूँ। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब से मैं कलिशा में आई मेरे को एक अच्छा परिवार मिला, और मैं मतलब हमारा परिवार है लेकिन दूर है, वो हमारे पास नहीं रह सकते। हम लोग उनको हर बात तो बोल सकते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते। कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ के लोग दौड़ के आते हैं अपने के लिए। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अच्छा परिवार दिया कलिशा के लिए, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर को। आगे भी अच्छा परिवार दिया उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने अच्छा घर दिया उसके लिए धन्यवाद, अच्छे 2 बच्चे दिए और अच्छा पति दिया उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रेज गॉड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें और आप बहुत ब्लेस करें। मैं शीतल और संदीप दिवटे कुटे दिवटे बारगे का, इनको मैं करीबन लगभग 2014 में से मैंने इनको पहचानता हूँ। लगभग 10 साल हो गया है, लगभग 10 साल हो गया है। और नेक्स्ट अभी 2 या 3 साल का था, 3 साल का था, छोटा सा था। तब से इस परिवार हमारे से जुड़े हुए हैं। उनको बपतिस्मा दोनों को मैंने दिया है, और सेविका के लिए अच्छा हमारे लिए सपोर्ट है। सेविका के लिए हमारे लिए अच्छा सा सपोर्ट है। और पास्टर हर बातों को समझने वाला एक परिवार है। पास्टर हर बातों को समझने वाला एक परिवार है। सब लोग समझते हैं उस प्रकार ये भी अच्छा एक परिवार है। परमेश्वर उनको जब रूम लेने के लिए उनका मन में जब इच्छा उत्पन्न हुई तब मैं बहुत खुश हुआ। हालेलुया, बोल हालेलुया। कि परमेश्वर खुद का रूम इस पृथ्वी पर चाहिए, बराबर है कि नहीं, है ना। परमेश्वर ने जब उनको मन में आया कि रूम लेने का है तो बहुत उत्साहित हो गया। मैं बोला उनको दोनों किधर ढूंढने का, दोनों बाद में पसंद आने के बाद बोलो जाके बात करते हैं। बहुत जगह ढूंढी है, मेरे को भी लेकर गई, लेकिन भाव जो है सिर के ऊपर था, हम ले नहीं पाते, बहुत महंगा था। परमेश्वर की इच्छा एक जगह होती है ना, प्रभु की एक इच्छा जगह होती है। परमेश्वर ने फिर यहाँ लेकर आया और इनसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। लेकिन परमेश्वर की दया है, ये सारे प्रभु की वक्त आ गया था। परमेश्वर क्या आ गया था, वक्त आ गया था जब डील हुआ, बहुत खुशी हो गया। बोल हालेलुया। क्योंकि जब हम भी मुंबई शहर में जो 15 साल भाड़े पे रहा, कमा कर उधर ही देना पड़ा। तो जब खुद की रूम लेने का जब इच्छा हो गई, जब मन आ गया है, उधर ही परमेश्वर ने दे दिया है।
मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और सारे बात को परमेश्वर ने ठीक से बनवाया और परमेश्वर ने सारे काम को सफल किया है। ये प्रभु को महिमा हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम सीधा परमेश्वर का वचन की ओर हम जाते हैं। अब वचन संहिता में से मैं कुछ वचन आपको इस परिवार के लिए, जब हम प्रयत्न चालू था तो परमेश्वर ने मुझे इस साल का जो प्रॉमिस वर्ड कुछ दिया था, वहाँ से मैं चाहता हूँ कि वचन को शुरुआत करें। हालेलुया। मेरी आवाज़ ही सबको सुनाई दे रहे ना? सबको सुनाई दे रहा है? प्रभु आपको आशीषित करे। आप पढ़ेंगे भजन संहिता 115 में 12 और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा। वो आरोन के घराने को आशीष देगा। वो आरोन के घराने को आशीष देगा। क्या छोटा क्या बड़ा जितने यहोवा के डेरिया है, डरे है, भेड़िया नहीं है। और वह उन्हें आशीष देगा। क्या छोटा क्या बड़ा जितने यहोवा के डर भय हैं, वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यहाँ पर इस साल परमेश्वर ने हमें दिया हुआ प्रॉमिस वचन है कि यहोवा ने हमें स्मरण किया है। यहोवा ने हमें क्या किया है? स्मरण किया है। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। यहोवा ने हमें स्मरण किया है। जब एक बार यहोवा हमको स्मरण कर दिया है, याद कर दिया है, तो बाद में किसी भी बात को चिंता करने का कोई गरज नहीं, क्योंकि जिसने याद किया है, किसने याद किया है? बोलो, किसने याद किया है? यहोवा आपको याद किया है। जिस तरह आज इस परिवार को याद कर कर इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया है, उसी तरह परमेश्वर आप सभियों को याद किया है। परमेश्वर आप सबको स्मरण किया है। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। यहाँ पर क्या बोलता है? 2 शब्द है। क्या बोलते हैं? वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा और वो हारून के घराने को आशीष देगा। 2 शब्द। इज़राइल मतलब उसका बेटा और उसका बेटियां है। हारून मतलब एक सेवा करने वाला। और मतलब क्या है? अगर आपको आशीष चाहिए, आप उसका बेटा बनना है या तो उसका सेवा करना है। उसका क्या करना है? सेवा। यानी दोनों में से एक करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। ये जो परिवार का जो क्या बोलते हैं, लता दीवते, परमेश्वर की बेटी भी है और वो हारून भी थी। परमेश्वर की भवन में क्या बोलते हैं, गीत गाना और प्रभु की भवन में काम करना, ये सभी का नतीजा है। ये आपके सम्मुख में जो आशीष दिखाई देता है। हालेलुया। बराबर के नहीं? परमेश्वर की भवन में आप काम करना बहुत, प्रभु के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या बोलते हैं, मैंने कई बार बोलते हैं, मैं जब बचपना में गाय चरा रहा था, तो गाय को जब गर्दन का जो रस्सी खोल देगा ना, वो सीधा निकलता। जिधर मैं डेली चराने के लेके जाता हूँ वहाँ पर जाकर रुकता। वो बीच में रुकता नहीं है। उसका मालिक मैं ही है। उसका मालिक कौन है? मैं है कि नहीं? क्योंकि मेरा है ना। मैं, वो मालिक आता है कि नहीं आता वो देखता नहीं, वो सीधा निकल जाता है। वो सीधा मुझे भी उसको ध्यान रखने का गरज नहीं पड़ता। मुझे मालूम है वो वहाँ पर जाकर रोकेगा। हम भी ऐसे कलीसिया छूटने के बाद सीधा निकल जाते हैं। किधर किधर? घर में रोज बोलता हूँ, जब आप चर्च में आ गया है, घर जाने से पहले छोटा में से छोटा एक काम करके जाओ यीशु के नाम से। कितनों समझ में आता? कितनों समझ में आता? घर एक बार आप भवन में आ गया है, चर्च में आ गया है, छोटा में से छोटा काम करके ही जाना है। हालेलुया। क्या काम है मालूम है नहीं है? बताता हूँ। चटाई उचारना, चटाई निकालना, झाड़ू मारना, लादी पूछना, मोरी साफ करना, बाथरूम साफ करना, बराबर है कि नहीं? लादी पूछना,
चप्पल का स्टैंड में चप्पल नीचे पड़ा तो चप्पल ऊपर रखना, ये सब सेवा है। ये सब प्रभु की भवन में इतना सा भी सेवा की, वो आरोन की परिवार, वो आरोन की तरह आशीषित पाएगा। पाने की नहीं पाना है, पाने की नहीं पाना है। जो कोई परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बनेगा, कौन आरोन बनेगा, परमेश्वर उनको याद किया है। परमेश्वर उनको क्या किया है? याद किया है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ नीति वचन 10वां अध्याय 22वां वचन को हम पढ़ेंगे आपकी पवित्र शास्त्र में। नीति वचन 10 में 22वां वचन पढ़ेंगे। धन यहोवा की आशीष से मिलती है, और वो उसके साथ या शुरुआत किया तो बीच में घुसना नहीं। हाँ पढ़ो। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? नीति वचन 10 में 22, 10 में 22 इसी तरह कहता है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलती है। धन यहोवा की आशीष से ही मिलती है। इसका मतलब क्या है? घर एक धन है। घर क्या है? बच्चा एक धन है, प्रॉपर्टी एक धन है, समाधान एक, खुशी एक धन है। यानी कोई भी चीज जो है आसान से नहीं मिलता। कोई भी चीज आसान से मिलता है नहीं। यानी खुशी एक धन है, घर एक धन है, प्रॉपर्टी एक धन, और संतान बच्चा एक धन है। ये सब परमेश्वर की ओर से मिलती है। देखिए आज भी लोग पैसा रख कर घूम रहा है, उनको घर नहीं मिलता है। और लोग पैसा जमा करता है और उनकी पैसा बीमारी में निकल जाता है, या तो कोई फालतू खर्चा में निकल जाता है। बरोबर है कि नहीं? बाइबल बहुत सुंदर से कहता है, धन यहोवा की ओर से ही मिलती है। यह धन इस परिवार को यहोवा की ओर से ही मिलती है। मैं सच कहता हूँ, हम सब बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परिवार में एक बच्चे को परमेश्वर ने खुद का रूम दिया, तो कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि नहीं? प्रभु आपको आशीषित कर। और भी मैं विश्वास करता हूँ जो बाड़े पे है, परमेश्वर सबको खुद का रूम दे, यीशु के नाम से सबको दे, यीशु के नाम से। परमेश्वर आपका आशीष कर। आप ये नहीं सोचे घर लेने के लिए पास इतना लाख चाहिए, नहीं। यहोवा का आशीष चित रहेगा ना, हो जाएगा यीशु के नाम से। यहोवा का आशीष शून्य में से शुरुआत होती है। यहोवा का आशीष कहाँ से शुरुआत होती है? पास्टर मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, यहोवा का आशीष आ गया ना, वहां से आप प्रभु आपको उठा लेगा यीशु के नाम से। इसलिए मैं धन यहोवा की आशीष से मिलती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दुख नहीं मिलाता। वो आशीष देता है बट दुख नहीं मिलाता है। इस संसार से जो कुछ भी आशीष मिलती है ना, उसमें दुख भी मिला रहता है। उसमें क्या रहता है? दुख भी रहता है। आशीष तो मिलती है लेकिन उसके साथ साथ परेशानी भी होता है, उसके साथ बहुत दुख भी होता है। संसार में देखिए, आप कुछ भी चीज़ पाने की देखिए, दुख बहुत होता है, और दुख के साथ ही आशीष मिलता है। उस आशीष में आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उतना दुख आपके ऊपर हावी हो जाता है। मैं आपके एक शब्द देता हूँ, यहाँ पर बाइबल कहता है, धन यहोवा की ओर से। यहाँ पर यीशु के नीति वचन के सालोमन इसी तरह लिखा हुआ, प्रभु की ओर से धन यहोवा के ओर से मिलती है। और उसके साथ क्या बोलता है अमल में? जो यहोवा के आशीषित मिलता है ना, वो क्या बोलते हैं? उनके साथ दुख नहीं मिलाता है। यहोवा के ओर से आशीष पाए हुए हम, परमेश्वर हमारा जिंदगी में दुख को नहीं मिलाता है, ओनली आशीष को देता है। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष। और एक वचन में आपको पढ़ाकर मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय आप निकालिए आपकी पवित्र शास्त्र में। व्यवस्था विवरण 28 में 8वां वचन। एक ही मिनट, यहाँ पर से शुरुआत हो गया केरला से। बोलो बोलो। तेरे कत्तों
जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, बोलो जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों में वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। यहाँ पर 28 में 8वां वचन इसी तरह कहता है, तेरे कत्तों पर, तेरे कत मतलब खेती, तेरा खेती, खेती मतलब क्या है? वो जमाने में खेती ही चलता था। आज आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, मैंने छोटा में से छोटा काम क्यों ना हो, छोटा में से छोटा, कोई ऑटो चला रहे हैं, कोई टैक्सी चला रहे हैं, कोई गड़िया का काम कर रहे हैं, कोई काम ढूंढ रहे हैं, कोई छोटा छोटा कंपनी में, कारखाने में काम कर रहे हैं, या कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, छोटा छोटा काम कर रहे हैं, उन्हें देखकर प्रभु का वचन क्या कहता है, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। आपका गांव अलग अलग है, हमारा भी गांव अलग अलग है, लेकिन जो गांव परमेश्वर ने हमें रखा है, ये गांव हमारे लिए कानान है। हालेलुया। ये गांव परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं भी जब 10 साल 15 साल के पहले जब दीवा आया था, तो बोला देश में कहीं पर भी रह सकता है, किधर भी जंगल में जाके रह सकता है, लेकिन दीवा शहर में रहने का लायक नहीं भैया। दीवा एक श्रापित है। जिस तरह कादेश बर्नेयासी, कादेश बर्नेयासी कानान को भेद लेने के लिए मूसा ने 12 गोत्रों में से 12 गोत्रों का एक एक प्रधान 12 लोगों को भेजा है, भेद लेकर आ जाओ, भेद लेकर आ जाओ। भेद लेकर आते हुए 12 लोग भी स्टेटमेंट दिया है, उसमें 10 लोग का स्टेटमेंट एक जैसा है और 2 लोग का स्टेटमेंट एक जैसा है। जो 10 लोगों ने स्टेटमेंट क्या दिया मालूम है? भैया वो देश हम जा ही नहीं सकते हैं, वो देश का लोग एकदम खतरनाक लोग है, राक्षस लोग है, वो देश में इंसान जीने का लायक नहीं। वो मेरे को अभी याद आ रहा है, मैं 15 साल का पहले यही दीवा देश को देखकर मैंने बोला भैया जंगल में भी रह सकता है, लेकिन ये दीवा में रह नहीं सकता। श्रापित देश है, ना लाइट था, ना पानी था, ना रोड था, कुछ नहीं है। ये दीवा शहर में कुछ नहीं। 15 साल के पहले 2008 में हम शादी कर कर इधर ही आए था। 2008 में शादी कर कर हम मलाड में उतरा और मलाड में 10-15 दिन रहा। वहाँ से भी यहाँ खुद का रूम लिया था, शादी के पहले लिया था, तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। प्रभु आपको आशीष शुद्ध करे। मैं सच कहता हूँ, यहाँ आया ना पानी है, ना लाइट है, ना रोड है। रोड गड्ढर था। रोड क्या था? नाला था। चप्पल को उठा के सिर पर रखने का, पैंट को ऊपर करने का और सीधा, और गाय बैल तरह नहीं जा सकता है, चींटियों की तरह, मूंगी की तरह जाना पड़ता है। एक ने ईंट रखता है, ईंट को ऊपर बरोबर पैर रखता है, वो टाइमिंग में पैर रखता है, वो उठाता है, हमारा पैर उधर जाता है टाइमिंग में। अगर एक बिगड़ गया तो लफड़ा हो जाएगा। सच है। 2008 में दीवा शहर में ऐसे ही निकला हम लोग ने। 2008 में आया दीवा शहर में रूम लेकर रहने के लिए। बोल रहा ये देश श्रापित देश है। लाइट एक बार ट्रांसफर उड़ जाता है ना, फिर 15 दिन दिखेगा ही नहीं दीवा में। 15 दिन किधर भी दिखेगा नहीं, दिखेगा ही नहीं। मैं 500 सुबह जाता हूँ सेवा करने के लिए, 7 बजे पहले निकल जाता हूँ और रात को आता हूँ 11:30-12 बजे। उतरते उधर लाइट है क्या देखता हूँ, लाइट नहीं है, इधर का भी लाइट डाउन हो जाता है। और घर में मेरा भी उसको हिंदी आता नहीं है, उसके ऊपर हिंदी आता नहीं है, और उसको अकेला वो घर पे अकेली थी, और ना सेफ्टी डोर था, ना इन्वर्टर था, ना मोबाइल था, कुछ एक ही मोबाइल था, मैं लेके जाता हूँ। वो उसके साथ में संपर्क करने के लिए कोई हमारे पास मोबाइल नहीं था। खाना खाया क्या भैया, ठीक तो है, तभी ठीक है ना, उसको कुछ पूछ नहीं सकता है।
ना हमारा बीच में कोई क्या बोलते हैं कैंडिडेट नहीं होता है। शायद को 11:30 बजे जब दरवाजा खट कर रहा था ना, उसमें जाना आ गया घर वाला। जब उसका चेहरा देखते तो बाप रे भैया मिल गया मेरे को उनका चेहरे में वो दिख रहा था, अब आ गया घर के बराबर। वैसा हमारा शुरुआत थी। टाइट क्लीटर जब हुआ गांव में, और वो 3 महीने के बाद यहाँ लेकर आया, 4-5 दिन रहा। उसका कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं है, उसका कपड़ा धोने के लिए मैंने बोला ये रहने का जगह लायक ही नहीं है, चलो हम खाली करते हो निकल जाते हैं। इधर से सीधा सानपाड़ा गया। सानपाड़ा में 24 आवर्स पानी है। स्टेशन का सामने घर है, स्टेशन का सामने घर है, आगे गार्डन है, पीछे गार्डन है, ये गार्डन है, गार्डन हो गार्डन, इतना गार्डन जाके बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सानपाड़ा उस एरिया में था, 7 साल रहा, पैसा पूरा खत्म हो गया, पैसा पूरा। चलो वापस दीवा की तरह याद आया, श्रापित देश, चलो देख कर आते हैं कैसा है उस देश में, कुछ उपज हुआ कि नहीं, कुछ फल निकला कि नहीं, देखते हैं। तो याद करके फिर दीवा आया, ऐसे का वैसे ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी का थोड़ा सा मिलता था, रोड वैसे का वैसा ही था। बोला अभी भाड़े पे देने के लिए दम नहीं है, ताकत नहीं, चलो खुद का रूम है, चलो आओ। फिर आया, थोड़ा काम वाम करके इन्वर्टर सब बिठा कर अच्छा सा करके रह नहीं पाया। बाद में प्रार्थना किया, बाद में क्या किया है, प्रभु का वचन आया, जिस देश में मैं तुझे रखूंगा मैं आशीषित करूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा। अबला ऐसा कितना दिन घर छोड़ के भागेगा, कितना दिन घर छोड़ के, चलो घुटने डालो, प्रार्थना करो। फिर धीरे धीरे चर्च शुरुआत की है। मैं शुरुआत नहीं किया, मुझे ढूंढ कर लोग प्रेयर करने घर में आते थे। घर में रात को 11 बजे आता हूँ तो लोग घर 11 बजे तक बैठते थे, प्रार्थना करता था। बोला ठीक है हम यहीं पर भी एक प्रेयर का शुरुआत कर देते। यहाँ पर शुरुआत किया प्रार्थना, फिर उसके बाद कंटिन्यू चर्च जो प्रेयर शुरुआत किया है, प्रार्थना में फास्टिंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, सब तेज कंटिन्यू, सब बार प्रार्थना शुरुआत करने लगा। तो धीरे धीरे जैसा प्रार्थना शुरुआत हुई, पानी का सुविधा थोड़ा थोड़ा होते गया, पानी का सुविधा थोड़ा होते गया। फिर प्रेयर किया, लाइट का सुविधा थोड़ा होते गया। और बस कलीसिया में नियुक्त करके फास्टिंग उपास प्रार्थना लगाकर सब पूरा लो लगा कर प्रार्थना करना शुरू किया। आज टकाटक हो गया, आज सब कुछ अच्छा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी इस वचन को पढ़ो, आप खुलेगा 8 28 में 8। तेरे खतों पर चिल्ला क्या, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया बोला ना, बोल हालेलुया। आज इस परिवार को भी वही देश में परमेश्वर ने आशीषित करके रूम दिया है। ताली बजाओ ना, हालेलुया। मुझे लगता था संदीप देवटे बीच में नए बासुलाम उल्लास रहने ने, अंबरनाथ में किधर तो हमारा रिश्तेदार वाला है, हम वहाँ जाएगा रूम लेने को, ऐसा कुछ बात लाया था। परमेश्वर बांध के यदि रखा, बेटा तू कहाँ जाएगा, बेटा तू कहाँ जाएगा। हमारा विचार आता है कि ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, चलो इसके साथ थोड़ा इनके आसपास जाकर रह जाते हैं, थोड़ा दिन निकालते हैं। वो हमारा प्लान ऐसा है, लेकिन अगर वो प्रभु की योजना सही है तो अब काम सफल होगा। वो काम क्या होगा? अगर परमेश्वर ने आपको यहीं वहाँ लेके जाना है, जरूर लेके जाता था। परमेश्वर आपको इधर ही रखा आशीष। बोल हालेलुया बोलो ना। हमारा इच्छा होना जरूरी है, हमारा चाहत होना जरूरी है, हमें आस होना जरूरी है। उस आस को भी प्रभु की इच्छा की तरह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
हाँ मगने खुशी जाए वेरी गुड। आशीष उमड़ कर आ रहा है, अगले खुद का और हम तुम्हें भी मिलेगा यीशु के नाम से, सबको मिले। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपका आशीषित करे। सबका घर में डेडिकेशन के लिए जाना चाहिए, सबका घर में सबके लिए पहला घर होना चाहिए, बाद में कार होना चाहिए यीशु के नाम से। होगा कि नहीं होगा? ये होगा यीशु ना। हालेलुया। माँ बाप आप कमा के घर लो, बेटा को पढ़ाओ, बेटा कमा कर कार लेकर आपको आवाज आज में घुमाएगा यीशु के नाम से। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पढ़ाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, बच्चों को अच्छा क्या करना है? पढ़ाना। वो बहुत बड़े धन है, बहुत बड़े ये आशीष धन यहोवा की ओर से मिलता है। ये घर भी धन है और पढ़ाई भी धन है। हम बच्चों को घर भी देना है और पढ़ाई भी देना है, घर भी देना और पढ़ाई को बहुत बड़े आशीषित। और एक वचन पढ़कर हम प्रे करते हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। उत्पत्ति किताब 14वां अध्याय यानी 14 में 19वां वचन हम पढ़ेंगे। उस पर हाँ नहीं रुको। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया है 14 में 19। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। और उसने अब्राहम को रुको क्या बोलते हैं? उत्पत्ति की किताब 14वां अध्याय है, वचन 19वां कलम। 14 में 19 हाँ पढ़ो। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। हालेलुया। आपको और मुझे किसने आशीषित किया पता है? जो आकाश और जो पृथ्वी बनाया है, वो परमेश्वर यहोवा आपको आशीषित किया है। आपको इस आसपास के मनुष्य ने नहीं किया है, आपको किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। और देखिए, जो आकाश और पृथ्वी जिसने निर्माण किया है, जो सच्चा परमेश्वर, जो जीवित खुदा है, जो जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर के ओर से जो आशीषित है। ये आशीष कभी झुकता नहीं, ये आशीष कभी सूखता नहीं। झरना कभी कभी सूख जाता है, झरना कभी कभी क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन यहोवा की ओर से जो आशीषित मिलता है आपकी जिंदगी में, वो कभी सूखेगा नहीं, वो कभी। इसलिए मैं चर्च में मैं कई बार कहता हूँ आप लोगों को, आपको यहोवा आशीष देना चाहिए, आपको यहोवा आशीष देगा, आपको आपकी आशीष यहोवा की ओर से होना चाहिए। आप किसी मनुष्य से पाने के लिए प्रयत्न मत करो, और वो एक ही बार देगा और थोड़ा देगा, लेकिन यहोवा देगा तो सदा के लिए देगा, और वो बहुत ऐसी देगा। यहोवा कैसा देता है? यहोवा कैसा देता है? बहुत ऐसी देता है, और वो सदा के लिए दे देता है। यहोवा एक बार हाथ बढ़ाते हैं ना, वो कटाता नहीं है। वो क्या नहीं करता है? कटाता नहीं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, तो जा, मैं तुझे जिस देश में भेजूंगा उधर जा। माँ बाप को छोड़कर सीधा निकल पड़ा। अगर वो उधर रहता था ना, शायद उसका नाम बाइबल में नहीं आता था, उसका नाम बाइबल में नहीं आता था। उसने यहोवा के बात को सुनकर सीधा निकल पड़ा। साथ में लोत को लेकर गया, साथ में लोत को भी लेकर गया, और लोत और अब्राहम दोनों आया। लेकिन यहोवा का आशीषित अब्राहम पर था। यहोवा का आशीष किसके पर था? अब्राहम पर था। अब्राहम साथ में रहने के कारण लोत को भी थोड़ा सा आशीषित मिला है। लेकिन परमेश्वर ने किसको आशीषित किया है? किसको आशीषित किया है? अब्राहम को। कभी कभी देखिए, आप हमारा अच्छा जिंदगी है ना, हमारा अच्छा जिंदगी है ना, हमारे बच्चों को भी दया मिलता है। अगर आपका नाम किधर अच्छा है, जिधर आपने ज़्यादा 4 लोगों को मदद किया है, भला किया है, उधर आपका बेटा जाने दो,
बेटा जाने दो ना, उनको बिठा कर खिलाएगा। क्या उन्होंने कुछ भला किया है? उनने कुछ अच्छा काम किया है? माँ बाप ने किया है। किसने किया है? माँ बाप की कर्तव्य बच्चे को शोभा देता है। बराबर है कि नहीं? वैसा ही मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया है। ये अब्राहम का आशीष के कारण लोत को थोड़ा सा मिला है। तो आपको लोत का आशीष चाहिए कि अब्राहम का आशीष चाहिए? यहाँ पर बाइबल कहता है 14:19 में, अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का आशीषित परमेश्वर आपको भी देगा। आपको भी अब्राहम को परमेश्वर ने, यहोवा ने आशीषित किया है। अब्राहम को किसने आशीषित किया है? यहोवा ने आशीषित किया है। वही यहोवा आज आपको भी आशीषित करेगा। वही यहोवा परमेश्वर आपको भी आप क्या करेगा? आपका घर को आशीषित करेगा, आपका जरूरत को आशीषित करेगा, आपका हेल्थ को आशीषित करेगा, आपके बच्चे को पढ़ाई को आशीषित करेगा, बच्चे का ज्ञान बुद्धि सबको परमेश्वर आशीषित करेगा। करे कि नहीं करेगा? किसके ऊपर भरोसा है आपका? किसके ऊपर भरोसा है? यहोवा पर भरोसा रखिए, ये परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंख बंद करके हम प्रे करते। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आपके नाम का गौरव करते हैं। तो राजाओं का राजा है, अन्य तो प्रभु की महान परमेश्वर है। प्रभु जी, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। राजा यहोवा ने हमें स्मरण किया है। हाँ प्रभु जी, भजन संगीत 115 में 13-14 वचन की तरह यहोवा ने हमें स्मरण किया है और वो हमें आशीष दिया है। वो इज़राइल के घराने को आशीष दिया है और वो हारून के घराने को आशीष दिया है। क्या छोटा क्या बड़ा, जो यहोवा का डर हुए है वो सबको आशीष देगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन परमेश्वर, इस परिवार के लिए, आए हुए मेरे सारे भाई बहन के लिए बड़ा आशीष का कारण हो। प्रभु जी, यहोवा ने हमें स्मरण किया है। जिस तरह परमेश्वर इस परिवार को अपने स्मरण किया है, यहाँ पर हर एक को अपने स्मरण किया परमेश्वर, हर एक भाई बहन को अपने स्मरण किया है, हर एक भाई बहन का परमेश्वर जरूरत को अपने स्मरण किया है, हर एक परिवार की आवश्यकता को अपने स्मरण किया है। मुझे नहीं पता है हर एक की आवश्यकता क्या है, लेकिन आप सबको जानता है राजा, आप सबका जरूरतों को जानता है। प्रभु जी आप सबका जरूरतों को जानता है राजा। यहाँ से प्रभु जी मैं विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता हूँ, आप सबके जरूरतों को पूरा करना राजा। सबको अपने स्मरण किया है, सबको अपने याद किया है, इसलिए लेकर आया, अपने सबको आशीषित भी किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आए वे सारे भाई बहन और प्रभु जी खास करके प्रभु जी भाई संदीप, प्रभु जी बहन, प्रभु जी शीतल, दिवटे और दोनों बच्चे नक्स और निशा, प्रभु जी पावर टिकट सबको आशीषित करते हैं। प्रभु जी इस परिवार में थैंक यू लॉर्ड, एक बहुत बड़े धन आपने दिया प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका वचन वादा करता है यहोवा की आशीष जो धन मिलता है यहोवा दुख को नहीं मिलाता है। मैं वो आशीष, वो ये आशीष देकर उन्हें ब्लेस करता हूँ। इस आशीषित में दुख नहीं मिलाना प्रभु जी, आपका वचन ही कहता है प्रभु जी इनके सारा फाइनेंशियल में आप संग रहना और प्रभु जी उनका साथ देना और प्रभु जी सब कुछ प्रभु जी करने के लिए उनको ताकत दे परमेश्वर, हिम्मत दे परमेश्वर और आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जरूरत को पूरा करना प्रभु जी, वे सारे भाई बहन को भी आपके बलबंद हाथों में समर्पण करते राजा। धन्यवाद करते राजा, आपने जो आशीष दे परिवार के लिए और प्रभु जी इसको जिंदगी भर याद करते हुए प्रभु के लिए और प्रभु के राज के लिए, प्रभु के राज का बढ़ोतरी के लिए गवाही बनकर रहने के लिए, कलीसिया के लिए, इस एरिया में भी प्रभु जी गवाही बनकर रहने के लिए, प्रभु जी इस बिल्डिंग में गवाही बनकर रहने के लिए हम इस परिवार को आशीषित करते हैं, इस घर को आशीषित करते हैं परमेश्वर। इस घर को यीशु मसीह के लहू से छिटकाते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू पूरे घर में छिटकते हैं, पूरे घर में यीशु मसीह लहू से धोकर शुद्धिकरण करते हैं परमेश्वर। आशीषित क्या, धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण करो पिता, आमीन। यीशु मसीह के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता हम सभी के साथ विशेष करके भाई संदीप दिवटे, लदा दिवटे दोनों बच्चों के साथ सदा सर्वसदा बना रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह देता खुशी, अरे मैया उसकी पैदा हुआ बना इंसान, देखो बना शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, अरे मैया उसकी पैदा हुआ बना इंसान, देखो बना शैतान। La 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 la. La 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 la. झुक जाएगा आसमान में एक दिन, यीशु राजाओं का बादलों पर।